नमस्ते आचार्य जी। अ, मेरा सवाल ये था कि जैसे मैंने आपके कहने पर बहुत सारी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए। पहली चीज़ तो मैंने सबसे पहले अपने बाल ही काट दिए थे, क्योंकि आप भी कहते हो कि अपनी अ, जो भी टेंशन्स है अपने लाइफ में, जो भी चीज़ें साफ-साफ देखनी है, तो पहले जो अपने दूसरों से ले रखा है या दूसरों के हिसाब से जो कर रखा है, वो सब लाइफ से हटाना। तो मैंने बाल काट दिए थे, तो उसके बाद से तो लोगों का बिहेवियर ऐसा चेंज हुआ कि मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है? मतलब ये तो सारे फैमिली के लोग थे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे मुझसे और मुझे लगता था मेरा रिलेशन तो बहुत अच्छा है। अचानक से मतलब रियलिटी समझ में आने लगी कि शायद रिलेशन ही इस वज़ह से था कि बाल है, इस वज़ह से शायद ज़्यादा लोग आपके साथ रहते हैं। उसके बाद में तो मतलब फिर आपने कहा अभी कि ताकत ज़रूरी है अपने हाथ में। बाकी जो समझ के साथ आप कर सकते हो तो करना ही है, समझ ज़रूरी है मेन तो। तो बाल काट दिए थे, उसके बाद में नॉलेज गेन करने पे, बुक्स रीडिंग के और आपकी सारी वीडियोज़ वग़ैरह मैं कोरोना से सुन रही हूँ, कंटिन्यू सुन रही हूँ। फाउंटेन हेड 4-5 बार पढ़ ली है, एटली श्रग पढ़ लिया है, आपकी भी कई सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो भी अपनी इमेज मतलब सामने वाला क्या देख रहा है मुझे, किस तरीके से देख रहा है, इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है मेरा। मैं मैं जानती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्या नहीं। बट फिर भी क्या पता कि वो अपनी इमेज क्या बन रही है। मतलब मतलब अंदर से इच्छा होती है कि खुद को अच्छा दिखाने की या फिर अपनी एक इमेज बनाने की या सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये डर हटाना चाहती हूँ मैं। आप कहते हैं कि अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ रीड करो, पढ़ो, पर वो जाता नहीं है अंदर से। मैं ये डर हटाना चाहती हूँ। दूसरों के विचार गायब करना चाहती हूँ अपने दिमाग से। जो डर आप हटाना चाहती हैं उससे मुक्ति इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि जल्दी या सस्ती नहीं मांगनी चाहिए। हम्म उसको न ये मांगना चाहिए कि जल्दी से मिल जाए, न ये मांगना चाहिए कि कम मूल्य चुका के मिल जाए। तो उसमें समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो बहुत भारी, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो उसमें वक्त अगर लग रहा है तो अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप एक महंगा सामान घर ला रहे हो, वो कीमत मांग रहा है घर आने की। इतनी आसानी से घर नहीं आएगा वो। कि बाल वाल क्या है, तो यही है कि जिनसे रिश्ता था वो बाल पकड़ के ही लटके हुए थे, तो बाल काट दिया तो वो सब टपक गए नीचे। कोई आपसे रिश्ता बनाए ही ऐसे है कि आपके बाल पकड़ के लटका हुआ था। यही रिश्ता था आपका, उसका रिश्ता ही बाल का था। तो बाल कट गए तो रिश्ता भी कट गया। छोटी बच्चियों का ले रहा हूँ उदाहरण, क्योंकि आप बच्ची हैं। छोटी बच्चियों के जूं लग जाती है कई बार, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं तो जुएं हो जाते हैं। जब जुएं हो जाते हैं तो कई बार उनके बाल एकदम छोटे करा दिए जाते हैं। तो बाल हट जाते हैं तो जुएं भी हट जाती हैं। तो आपकी भी ज़िंदगी में जूं लगी हुई थी बहुत सारी, बाल हट गए, जूं भी हट गई। अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? जिसका आपसे रिश्ता ही बाल का हो उसको जूं के अलावा और क्या बोलें? कि अगर बाल कटवा दिए तो आज से तुझसे बात नहीं करेंगे, तूने बाल कटवा दिए तो तुम मेरे बाल की जूं थे। बाल गया, जूं गई, खत्म बात। क्या है और क्या? और ये बात आपके लिए बहुत शिक्षाप्रद, बहुत इंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए कि दुनिया आपको लगता है आपसे रिश्ता बनाए, नहीं, दुनिया का रिश्ता ही आपके बालों से है भाई। दुनिया का रिश्ता आपकी देह से है। आप अपनी देह थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, सब भग जाएंगे। आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपकी देह खराब हो जाए, फिर देखिए ये आपके जो सब प्रेमी बन के घूम रहे हैं कितना बचते हैं।
कितने ही जाकर के मुकदमे अदालतों में दायर करे जाते हैं कि पत्नी गर्भ नहीं धारण कर सकती, अतः हमें तलाक की अनुमति दी जाए। ये दिख नहीं रहा है कि उसका रिश्ता आपके यूटेरस से है। आप सोच रही हैं मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे नहीं है, आपके गर्भाशय से प्यार करता है वो, और गर्भाशय निष्क्रिय हो गया तो कह रहा है हटो हटो हटो, दूसरी लानी है। और पहले तो ये होता ही था, पहली बड़ी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा तो चलो दूसरा ब्याह कर लो, अभी भी होता है। ये आप किन चक्करों में पड़ी हैं? ये ना कुछ तो खास होता है महिलाओं में, वो भ्रम में जीना कुछ पसंद करती हैं क्या, मुझे समझ में नहीं आता। उन्हें हर बात हर जगह यही लगता रहता है कोई मुझसे प्यार करता है। कोई नहीं प्यार करता आपसे। जहाँ देखो फलाना मुझसे प्यार करता है। किसी ने आके दो मीठी बात बोल दी, ये तो मुझसे प्यार करता है। किसी ने तो कड़वी बात बोल दी तो उसको फिर लानतें भेजना शुरू कर देंगी। मुझे दिन रात भेजती हैं ना। गालियां नहीं देती, बद्दुआएं देती हैं, तू मर जा, तेरी राख उड़े इस तरीके से वो मनोरंजन। कुछ समस्या है क्या? दिखाई नहीं देती सच्चाई? आंख नहीं है क्या है? मेरा प्रेमी है, वो तुम्हारे बाल का प्रेमी है, तुम्हारे बालों में नाक डाल देता है, सूंघता है, वाह इश्क हो गया। फिर शायरी लिख देता है, तेरी जुल्फें नहीं हैं, नागिन का दुपट्टा है। ऐसी तो होती है शायरी, और क्या होती है? नागिन जैसे लहराते तेरे काले काले बाल। अच्छा बेटा, नागिन लहराएगी तो पता चलेगा तुम्हें। कभी काली नागिन लहराती हुई देखी है अपने आसपास? सर पे पाँव रख के भागोगे। और जिसको बोल रहे हो नागिन जैसे बाल, वो सुन के खुश भी हो ले रही है, तुमने सर पे सांप उगाए हैं। वो एकदम प्रसन्न हो जाती हैं, हाँ तारीफ कर दी किसी ने, एकदम प्रसन्न है। कोई तोहफे में भी क्या देता है कि ये बाल पे लगा लो तो खुशबू हो जाएगी, ये मुंह पे लगा लो तो मुंह और तुम्हारा गोरा हो जाएगा, एकदम हाँ बड़ी खुशी की बात है। मैं तो पूछा था कि तुम अभी वैलेंटाइंस डे गया तो मैंने, किसी ने तुम्हें किताब दी ढंग की? पहली बात तो किसी ने किताब दी नहीं, प्रेमी लोगों ने। और किताब दी भी तो कौन कौन सी किताब दी? कोई इरोटिका दे रहा है, कोई कुछ इस तरह का दे रहा है, यही प्रेम शास्त्र। इसमें झटका लगने वाली क्या बात है? ये तो है ही, बाल कटे जुएं हटे, ठीक अच्छी बात। और चीज़ें करवा के देख लो। मैं तो कह रहा हूँ जानना हो कि ज़िंदगी में कौन अपना है, तो सारी चीज़ें जिससे अपने लटके रहते हैं वो सब जीवन से हटा दो। कपड़े, ये जो बहुत सारे लोग होते हैं इन्हीं पे बिल्कुल वो उनको रूमानी, उनकी फंतासी अटकी रहती है कि कपड़े उसका फलाना पहनती है, उसका ये जाता है, या नहीं पहनती है। जो नहीं पहनते हो पहनना शुरू कर दो, जो पहनते हो नहीं पहनना शुरू कर दो, फिर देखो कि कितने लोग बचते हैं ज़िंदगी में। प्रेमिका छोड़ दो, माओ ने अगर अपने अधिकार का काम करना शुरू कर दिया ज़िंदगी में, ये हम रोज देखते हैं यहाँ संस्था में। माओ ने अगर कहना शुरू कर दिया कि हमारा काम यही नहीं है कि हम घर में तुम्हारे लिए करते रहे, अब हम 60 साल के हो रहे हैं, तुमने अपनी गृहस्थी बसा ली है, कुछ हमें भी हमारा देखने दो, हमें भी स्वाध्याय करने दो, ग्रंथ पढ़ने दो, कुछ करने दो। माओ का बहिष्कार कर देते हैं। प्रेमिका पत्नी छोड़ दो, बेटी छोड़ दो, माँ को नहीं छोड़ते। माँ घर में बोल दे कि भैया मुझे ये गृहस्थी के टंटों से मुक्त करो, अब मैं बैठ करके ये गीता समागम में हूँ, मैं जरा गीता का मनन करना चाहती हूँ। घर वाले माँ से बात करना बंद कर देते हैं, कहते ये देखो ये क्या कर रही है, अभी गीता पढ़ेगी। तब माँ को समझ में आता है कि रिश्ता गया था मेरा और इनका पूरे 60 साल तक। उन्हें तब भी नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता। एकदम प्रसन्न, किसी ने बोल दिया क्या खूबसूरती है, वाह सेक्सी, एकदम दिख नहीं रहा है कि वो तुम्हारी मांस के पीछे आ रहा है।
प्रेमियों को छोड़ दो, ये जो पापा लोग हैं ये भी बेटी को लेके ज्यादा प्रफुल्लित रहते हैं अगर बेटी खूबसूरत हो। कहते मेरी परी बिटिया। ये दिख नहीं रहा, ये भी मामला यहां वही है। ये परी बिटिया क्या होता है? उसको तो कभी नहीं बोलते परा बेटा। परी क्यों? गार्गी क्यों नहीं? मैत्रेयी क्यों नहीं? शक्ति क्यों नहीं? ये पापा की परी ही क्यों होती है? पापा की पहलवान क्यों नहीं हो सकती? मजाक की बात नहीं है। पापा उसे नाजुक कोमल परी ही क्यों बना रहे हैं? पापा उसे रेसलर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि पापा की भी वही सोच है। पापा भी उसको तैयार इसीलिए कर रहे हैं कि वो किसी दूसरे पापा के हाथ में सौंप देंगे, माने पुरुष के हाथ में। तो वो भी पापा भी उसको पुरुष की तरह ही देख रहे हैं लड़की को। बाल कटवा लो तो पापा का भी दिल धक से रह जाएगा, कहेंगे ये क्या हो गया। जब आयोजित विवाह होता है अरेंज्ड मैरिज, तो उसमें तो पापा मम्मी जाकर के ना लड़की सेलेक्ट करते हैं। तो माँ बाप भी जाकर के जब वधू चुनते हैं तो वो भी तो उसके बाल ही देखते हैं, वो भी तो उसी दृष्टि से देखते हैं। तो कोई ये थोड़ी है कि जो प्रेमी है वही आपके बाल और यौवन और मांस और चेहरा देख रहा है। जो आपके पिता की उम्र के हैं वो भी यही देख रहे हैं आप में, आपका ससुर भी आप में वही देख रहा है। वो देख रहे हैं तो देख रहे हैं, आप दिखा क्यों रहे हो? आयोजित विवाह में जब जाते हैं उसको देखने लड़की को, तो अभी भी बहुत समुदायों में ऐसा होता है, बहुत ज्यादातर में, कि वो उसको खड़ा करके पूरा नाप तोल लेते हैं, आंखों से ही उसका एक्सरे कर लेते हैं पूरा। उसको अंदर कहीं कमरे में ले जाएंगे, पूरा अच्छे से ठोक बजा के देख लेंगे कि क्या है ये। जैसे किसी दुधारू जानवर को नापा जाता है खरीदते समय। कि गाय खरीदी जा रही है, प्रजनन अच्छा करेगी, बछड़ा बढ़िया देगी, दूध बढ़िया देगी। वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आप क्यों करवा रहे हो? उनकी नजर में आप पशु हो गए, आप अपनी नजर में पशु क्यों हो? संसार के लिए स्त्री देह रही है। दिक्कत यह है कि उसी संसार में स्त्री भी शामिल है, स्त्री के लिए भी स्त्री देह ही रही है। बार बार बोलता हूं, अध्यात्म की जरूरत पुरुषों से 10 गुना ज्यादा स्त्रियों को है, क्योंकि अध्यात्म का काम है आपको देह की अपेक्षा चेतना बनाना। और चेतना बनने की ज्यादा जरूरत उसी को है ना जो देह बनी बैठी है। चेतना बनने की सबसे ज्यादा जरूरत स्त्री को है, वो खुद देह बनी बैठी है पूरी की पूरी। उसको जरा ये नहीं है कि एक तरफ करो, जिंदगी असली चीज क्या है समझो, छोटी चीज में उलझ के बड़ी चीज नहीं गंवा दो। आप देखिएगा 10वीं की परीक्षा जब तक रहती है उसमें लड़कियां आगे रहती हैं, 10वीं के बोर्ड के जब परिणाम आते हैं। 12वीं के बोर्ड के परिणाम में लड़कियां थोड़ा पीछे होती हैं। और फिर जब प्रवेश परीक्षाओं, एंट्रेंस जितने होते हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, और जितने भी होते हैं, उनमें लड़कियां और पीछे हो जाती हैं। ये क्यों होता है? दिमाग की कमी है। और दिमाग की कमी है तो क्या 10वीं तक दिमाग ठीक था, 10वीं के बाद दिमाग खराब हो गया? नहीं, 10वीं के बाद जिंदगी में देह आ गई। 10वीं के बाद जिंदगी में देह आ गई, सारा ध्यान उधर चला गया। लड़की 10वीं तक अच्छे नंबर लाती है आमतौर पर, 12वीं में भी ठीक ठाक आते हैं, 12वीं में कम होने लग जाते हैं, और उसके बाद और एकदम कम कम कम। उसके बाद वो अपनी दृष्टि में भी देह बन जाती है, और समाज तो उसे प्रतिपल यही एहसास कराता रहता है कि तू देह है, तू देह है, तू देह है।
एक स्कूल का था, वहाँ पर रहता होगा कि शनिवार या किसी और दिन आप कुछ भी कपड़े अपने, फ्री ड्रेसिंग होती है, आप करके आ सकते हो। तो वहाँ एक लड़की को उसकी टीचर ने एग्ज़ाम के बीच में अपने घर ले जा कर के कपड़े बदलवाए और फिर एग्ज़ाम में बैठाया। टीचर बोली ये फेल हो जाती। ये मैथ्स का पेपर है, पढ़ने में ठीक ठाक है लड़की, 11वीं 12वीं का कुछ मामला है, 10-15 साल पहले का है। बोलिए फेल हो जाती। क्यों फेल हो जाती? बोलिए कुछ कपड़े पहन के आ गई थी, ये एग्ज़ाम में बैठी है, फिक्स्ड सीट है, हट सकती नहीं है अपनी जगह से, सब अपनी अपनी जगहों पे बैठे हैं, यहाँ से इसकी ब्रा दिख रही थी थोड़ी, और ये समझ गई थी कि हो रहा है, और इसको भी एहसास हो गया था और सारे लड़के भी घूर रहे थे। तो टीचर उसको उठा के लेके गई, 15-20 मिनट लगाए, कपड़े बदलवाए, लाई, समय खराब हुआ होगा लेकिन वो फिर शायद पास वास हो गई। अब क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, सारा दिमाग जब इस पे ही लगा हुआ है कि ब्रा दिख रही। और उस मजबूरी को हम कह देते हैं ये तो ग्रेस है, फेमिनिन ग्रेस है। देखो लड़कियां कितने संतुलित और शांत और सभ्य तरीके से चलती हैं, कितनी सुसंस्कृत होती हैं। वो सुसंस्कृत नहीं है। 6ठी 7वीं 8वीं के होते होते तुमने उसके दिमाग पे एक पहाड़ सा बना दिया है कि तू ज़रा ठीक से चला कर। लड़के कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके कपड़े भी फट जा रहे हैं। मजाल है कि कोई लड़की इतनी जोर से कूद फांद कर दे उसके कपड़े फट जाएं। उसको हम क्या बोलते हैं? यही तो देखो, लुक एट द ग्रेस। ग्रेस क्या है इसमें?